नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर से 22 नवंबर तक होने वाला है। 19 नवंबर से स्टार्ट होगा, 22 नवंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा 13 नवंबर को स्विगी का शेयर भी मार्केट में लिस्ट हुआ था। जो लिस्ट होते ही इन्वेस्टर्स को 7 से 8% का रिटर्न दिया। तो दोस्तों, क्या आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? चलिए जानते हैं, आगे बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएमपी स्टॉक मार्केट पैराडाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो डालें, आपको पता होगा इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख पाओ। चलिए दोस्तों, जानते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का क्या काम है, किस सेक्टर में ये इन्वेस्ट करती है, कहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। आईपीओ के बारे में जानने से पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। क्या कंपनी आगे प्रॉफिटेबल हो सकती है, कंपनी का क्या फ्यूचर है और कहां अपने आप को कंपनी देखती है कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी नाम है कंपनी का, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर में काम करती है, जिस सेक्टर में आपको सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, फ्लोटिंग सोलर पावर से, हाइब्रिड सोलर पावर, विंड पावर, एनर्जी स्टोरेज कंपनी का काम है, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो है। इन सारे मेथड्स के द्वारा कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो कि सोल्ड कर कर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों, जानते हैं कंपनी अभी कहाँ स्टैंड करती है अपने सेक्टर में और कितनी कंपनियां हैं, लीडिंग कंपनियां हैं जिनसे एनटीपीसी कंपनी को कंपेयर किया जा रहा है। साथ ही कंपनी कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और कितनी ग्रोथ के चांसेस हैं, कितने और प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे कि कंपनी के पास अभी 17 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कमीशन्ड है। 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है जिन पर काम चल रहा है और प्रेजेंट कैपेसिटी कंपनी की 3.8 गीगावाट है। ये दोस्तों आपको जैसे कि दिख रहे होंगे, ये कंपनीज के कुछ ऑलरेडी जिन पर कंपनी काम कर चुकी है वो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मध्य प्रदेश शाजापुर में है, राजस्थान में SKV2, बेंसादा राजस्थान में, जिनकी कैपेसिटी मध्य प्रदेश में 50 मेगावाट कैपेसिटी, राजस्थान में SKV2 की 249 मेगावाट कैपेसिटी, वहीं बेंसादा में 160 मेगावाट कैपेसिटी। ऐसे ही काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कंपनी काम कर चुकी है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही आपको पता है काफी और प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कंपनी काम कर रही है, वो भी कमीशन हो जाएंगे और कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके माध्यम से कंपनी ने बताया है कि आगे इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है और साथ ही कितनी खपत है पूरे इंडिया की, इंडिया कहाँ अपने आप को देखता है आगे, क्या सोलर पावर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकती है हमारे लिए सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, कंपनी ने रिपोर्ट में अपनी जीडीपी की बात की है, जहां पर हम टॉप 5 कंट्रीज में स्टैंड कर रहे हैं। हमारी इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। साथ ही आपको पता होगा, अगर ग्रो करता है कोई कंट्री तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बड़ा है, जो कि कंपनी ने दर्शाया है कि हम किस सेक्टर में कितना आगे ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है, किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ आ रही है, ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 6.48% के आंकड़ों से कंजप्शन में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि साल प्रति साल लोग अपडेट करते हैं अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, खपत होती है बिजली की। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे गाड़ियां भी, कार, बाइक्स भी इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो जैसे कि कंपनी की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 2014 में 26,822 पेटाजूल की खपत हो रही थी इंडिया में, वहीं आज के टाइम पे 2023-2024 में 35,159 पेटाजूल की खपत हो रही है। तो ये दोस्तों साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए एक सस्टेनेबल एनर्जी होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम आगे फ्यूचर में अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, वहीं अगर कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 2020 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री था इलेक्ट्रिसिटी खपत के मामले में, जिससे पहले चाइना और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं कि हम अपनी खपत का जो डिमांड है वो कहाँ से पूरी कर रहे हैं। अभी कोल से 58%, ऑयल से 31%,
वहीं नेचुरल गैस से 7%, इलेक्ट्रिसिटी से 3%, लिग्नाइट से 1%। तो ये हम जहां से अपनी पूरी डिमांड पूरी कर रहे हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं, ये कुछ सोर्सेस हैं जहां से अभी हम अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 344 गीगावाट से जो अभी 2025 में आप देखोगे 452 गीगावाट जब कंजम्पशन जा रही है, तो उसमें हम किस सेक्टर में कितना ग्रो कर रहे हैं। उसमें हम 20 गीगावाट जो है वो थर्मल से पूरी करेंगे, वहीं गैस को रिड्यूस करके -0.1 रिड्यूस करेंगे, न्यूक्लियर से 1.4 गीगावाट जनरेट और करेंगे, लार्ज हाइड्रो से 1.6। वहीं सोलर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सोलर में आप देखेंगे कि सोलर से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कंपनी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनमें एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वहीं विंड से आप देख सकते हैं 13.3, अदर रिसोर्सेज से 3.1। जैसे कि आप दोस्तों देखेंगे कि कोल का 48%, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का 34% हिस्सा है एनर्जी जनरेट करने में। तो दोस्तों लगातार ये सरकार से मांग की जा रही है कि सोलर एनर्जी में कंपनियों को सरकार से सब्सिडी मिले और जिससे कि कंपनियां इस सेक्टर में ग्रो कर पाए। साथ ही कोल से जो अपनी जरूरतें पूरी की जा रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनको कम करें और जीरो कार्बन इमिशन की ओर अपना भारत लेके जाएं। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में बात करते हैं तो जिसमें 45% सोलर पावर से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहीं विंड से 24%, बायो पावर से 5%, स्मॉल हाइड्रो से 3% और लार्ज हाइड्रो से 23%। वहीं अगर दोस्तों आप बात करते हैं कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी एडिशन बाय फिजिकल ईयर 2029, तो दोस्तों कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रोथ होगी 2029 तक, वो किस सेक्टर में कितनी देखने को मिलेगी। वहीं अगर कोल की देखा जाए तो 27 गीगावाट एडिशन किया जाएगा, हाइड्रो से 8 गीगावाट, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी से 187 गीगावाट की पूर्ति की जाएगी। तो आप देखिए दोस्तों, यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है 2029 तक। साथ ही अगर आप न्यूक्लियर की देखेंगे तो इसमें 6 गीगावाट और रिटेल्स के द्वारा 3 गीगावाट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि फिजिकल ईयर 2029 में 667 गीगावाट की कैपेसिटी पर हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें वहीं की प्लेयर की और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अडानी ग्रीन, रिन्यू, टाटा पावर, एनटीपीसी, अवाडा, एजोर, एक्मे, ग्रीनको, सैम्बो कॉर्प जैसी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। वहीं आप देखेंगे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 4% अपनी पावर जनरेट सोलर पैनल से करती है, सोलर पैनल के द्वारा, और टॉप 4 कंपनी में अपना कहीं ना कहीं अपना नाम बनाती है। तो दोस्तों देखोगे आप जो दिग्गज है, जो अडानी ग्रीन देखोगे, साथ ही टाटा पावर देखोगे, आपको एनटीपीसी ग्रीन भी वहीं देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा कंपनी पर बना हुआ है। तो दोस्तों हम देखेंगे साल दर साल कितनी बढ़ोतरी आ रही है सोलर एनर्जी जो इंस्टॉलेशन चल रहे हैं कंपनियों के द्वारा, उनमें साल दर साल कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप फिजिकल ईयर 2018 से देखोगे फिजिकल ईयर 2025 तक, आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस। ये आंकड़ा है, आपको दिखेगा 22 गीगावाट जो कि 2018 में जनरेट की जाती थी, वहीं आज 91 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंच चुकी हैं कंपनियां, जो कि एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले टाइम में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ आपको पता होगा 19 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जब आप 19 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। वहीं आपको 22 नवंबर तक का मौका मिलेगा, आप 22 नवंबर को लास्ट डेट होगी, आप तब तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 25 नवंबर को आपको आईपीओ अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही लिस्टिंग डेट 27 तारीख है, 27 नवंबर को यह मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ में आपको एक 10,000 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 102 रुपए से 108 रुपए पर शेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। अगर ये थोड़ा सा कम प्राइस होती तो लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते इसमें इन्वेस्ट करने में, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रुकने की कोशिश करते हैं। एक लॉट में आपको 138 शेयर देखने को मिलेंगे मिनिमम, और जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 14,904 रुपए, 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू रहेगी, और लॉट साइज रहेगा 138 शेयर रहेंगे आपके एक लॉट में। वहीं टोटल जो इशू साइज है आपको पता है, फ्रेश इशू है 10,000 करोड़ रुपीस का, और लिस्ट दोनों पे होगा, बीएससी और एनएससी में। साथ ही दोस्तों आपको कुछ रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा,
जिसमें QIB शेयर रहेगा 75%, रिटेल को रहेगा 10%, वहीं HNI को 15% का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा रिटेल को कम रखा गया है, तो आप कोशिश करिए कि आप प्राइस बैंड में 108 पर ही आप अपनी ये एप्लीकेशन रजिस्टर करें। अगर आप इससे कम करते हैं कि आप सोच के चलिए 102 से 108 के बीच में आप करते हैं 105 में, आप सोचेंगे कि 3 रुपए तो ऑलरेडी मुझे डिस्काउंटेड में मिल रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए ऐसी, क्योंकि आपको अलॉटमेंट होगा ही नहीं। आप इसको जितना भी मैक्स है उस प्राइस पर इसको अप्लाई कीजिए, तभी आपके चांसेस बनते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिले। साथ ही दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ओर बात करें तो ये कुछ चार्ट शीट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स हैं जो साल प्रति साल बढ़ते देखने को मिल रहे हैं आपको। वहीं रेवेन्यू में भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, और नेट वर्थ भी कंपनी की साल दर साल बढ़ती देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बोरोइंग की बात करें, उधारी की बात करें, तो वो भी कंपनी में देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। पर कंपनी जो अपना 10,000 करोड़ का ये जो फ्रेश इशू किया है IPO, इसमें कंपनी कुछ हिस्सा अपना बोरोइंग को कम करने में लगाएगी और कुछ हिस्सा अपना डेवलपमेंट में लगाएगी। वहीं आप परफॉर्मेंस की बात करें तो ROE देख सकते हैं आप 7.39%, वहीं डेट इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं 1.91%, वहीं पैट मार्जिन 16.2 और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आप देख सकते हैं प्री IPO ये 234 रुपए है, पोस्ट IPO 259 रुपए 56 पैसे। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी NTPC ग्रीन एनर्जी को लेकर, और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस IPO में तो जरूर से अप्लाई कीजिए। इसमें आपको लॉन्ग टर्म भी आप इसमें देख सकते हो, लॉन्ग टर्म इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप इसमें केवल लिस्टिंग गेन लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट ऑलरेडी अभी डाउन में चल रहा है, ऑलरेडी अभी मार्केट में बेयर हावी है, और साथ ही आपको पता होगा कि USA में भी हाल ही में ट्रंप की सरकार बनने वाली है, तो दोस्तों इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर अभी बहुत है। तो हो सकता है दोस्तों आपको लिस्टिंग गेन उतने देखने को ना मिले। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जरूर से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आपको पता है हम आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं, तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम कोई भी न्यू वीडियो लेके आए तो आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।